हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं भाई ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ये काम आएगा ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आ जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बात हो रही है मैथ्स की। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर का नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी जो डिपेंड थी नेट्स पर, और दूसरी एक्सरसाइज डिपेंड होगी भाई ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच पर। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्लिक स्केच आइसोमेट्रिक स्केच। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराई जाएगी एक्सरसाइज सेकंड जो इस पर डिपेंड होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ऑलराइट, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलता है भाई हमारे सारे बोर्ड्स के लिए। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ मिलेगा आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर, ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया तो। और वेबसाइट पर नोट्स आपका वेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑलराइट, जी हाँ, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास आज की ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। तो भाई क्या होता है ऑब्लिक स्केच, ध्यान से देखिए। ऑब्लिक स्केच स्टूडेंट्स, ऑब्लिक स्केच जो बनता है वो बनता है ग्रिड पर। ग्रिड मतलब स्क्वायर्ड पेपर पर। स्क्वायर स्क्वायर वाले पेपर होते हैं ना, ग्राफ पेपर जैसे होते हैं, वैसे ही स्क्वायर पेपर पर बनता है ऑब्लिक स्केच। ऑलराइट, ये देखिए एक ऑब्लिक स्केच बना हुआ है क्यूब का। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको अभी मल्टीपल कलर से इसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, इस तरह का जो पेपर होता है, देखिए ध्यान से, इस तरह का जो पेपर होता है, जी हाँ, स्क्वायर्ड पेपर, स्क्वायर स्क्वायर ग्रिड वाले जो पेपर होते हैं जिसपे स्क्वायर ग्रिड होती है, इन पर जो स्केच बनता है उसको कहते हैं भाई हम ऑब्लिक स्केच। चलिए अब कैसे बनाएंगे। सपोज दैट हमें ऑब्लिक स्केच बनाना है क्यूब का। तो स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ द फ्रंट फेस। सबसे पहले क्यूब का फ्रंट फेस बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप फ्रंट फेस बनाएंगे, ड्रॉ द फ्रंट फेस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बनाता हूं फ्रंट फेस। ये देखिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट फेस। ऑलराइट, ये बन गया भाई फ्रंट फेस। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया बॉस हमारा फ्रंट फेस। ऑलराइट, जी हाँ, सबसे पहले फ्रंट फेस बनाएंगे। कोई सा भी डायग्राम हो, कोई सा भी शेप हो, उसका अगर आपको ऑब्लिक स्केच बनाना है, सबसे पहले आपको फ्रंट फेस बनाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है ड्रॉ द अपोजिट फेस। अब आपको इसका अपोजिट फेस बनाना है, मतलब फ्रंट फेस के ठीक अपोजिट जो होगा, बैक फेस, मतलब फ्रंट के पीछे बैक होगा ना, बैक, जी हाँ, बैक फेस आपको बनाना पड़ेगा, फ्रंट से ठीक पीछे वाला जो बिल्कुल फ्रंट की तरह आइडेंटिकल होगा। ऑलराइट, करेक्ट, ड्रॉ द अपोजिट फेस। अब देखिए इसके लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, द साइज ऑफ द फेसेस हैव टू बी द सेम। द साइज ऑफ द फेसेस हैव टू बी द सेम। फेसेस का साइज सेम होना चाहिए। द साइज ऑफ द फेसेस हैव टू बी द सेम। ऑलराइट, साइज दोनों फेस का, कौन से का भाई, जो आपने बनाया उसका, और जो आप बनाने वाले हैं इसका बैक वाला, इसका अपोजिट वाला उसका, क्योंकि भाई क्यूब है। और दूसरी बात, अपोजिट फेस आइडेंटिकल होते हैं, बट द स्केच इज समवॉट ऑफसेट फ्रॉम द स्टेप 1। ध्यान से देखिए, अब जो आप स्केच बनाएंगे थोड़ा सा वो ऑफसेट होना चाहिए स्टेप 1 से। स्टेप 1 से थोड़ा सा वो ऑफसेट होना चाहिए। बात समझ में आई? स्टेप 1 से थोड़ा सा ऑफसेट होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये बना रहा हूं भाई मैं, ये बनाया मैंने येलो कलर से, और ये बना रहा हूं भाई मैं ग्रीन कलर से। आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ये सेकंड स्टेप ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, यही बनाया एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऑफसेट, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा पीछे को। तो देखिए भाई, ये हमने बनाया इधर। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? जी हाँ। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ज्वाइन करेंगे, मतलब लोअर लेफ्ट वाले को लोअर लेफ्ट से आप ज्वाइन कर देंगे। ऑलराइट, लोअर राइट वाले को लोअर राइट से आप ज्वाइन कर देंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही तो होता है। अपर राइट वाले को आप अपर राइट वाले से ज्वाइन कर देंगे। अपर लेफ्ट वाले को आप अपर लेफ्ट वाले से ज्वाइन कर देंगे। ऑलराइट, आ रही सही बात? आ रही है बात समझ? चलिए भाई करते हैं ज्वाइन, करते हैं ज्वाइन प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, ये हो गया भाई ज्वाइन।
ऑल राइट, आया समझ में, करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को ज्वाइन किया और ये बन गया हमारा क्यूब। ऑल राइट, दिस इज द ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब, करेक्ट, ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब, ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब। ये है भाई आपका ऑब्लिक स्केच क्यूब का। ऑल राइट, आया समझ में। तो ऑब्लिक स्केच बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया होगा स्टूडेंट्स। एक क्यूबॉइड मैं आपको दे रहा हूं, एक क्यूबॉइड लीजिएगा, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, क्यूबॉइड लीजिएगा। क्यूबॉइड, ये क्यूब था, आपको लेना है क्यूबॉइड और उसका ऑब्लिक स्केच आपको बनाना है। घर पर आपको इस तरह का पेपर लेकर के, ग्राफ पर भी आप बना सकते हैं, आपको घर पर खुद से बनाना है। ओके, इसको आप जल्दी से नोट करें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ऑब्लिक स्केच बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से ऑब्लिक स्केच पर। ये रहा भाई क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केच ऑफ क्यूबॉइड। अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे कैसे करूंगा, आपको खुद से करना, डायमेंशन चेंज कर लेना घर पे जब आप अपना होमवर्क करेंगे। चलिए भाई, ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग साइज की मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो देखिए भाई, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आप फ्रंट फेस पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट फेस बना रहा हूं। ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं फ्रंट फेस बना रहा हूं इसका। ये बना भाई फ्रंट फेस, ठीक है, फ्रंट फेस समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे फ्रंट फेस का अपोजिट फेस, मतलब क्यूबॉइड का बैक फेस। और कैसे बनेगा? थोड़ा सा ऑफ सेट होकर के बनेगा, थोड़ा सा साइड में होकर बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया इसको, ऐसे ऊपर की तरफ को थोड़ा साइड में करके शिफ्ट इसको कर दिया है। ये बनेगा भाई इस तरह से। 3 यूनिट्स हमने लिए थे वर्टिकल और 4 यूनिट्स हमने ली थी हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सेम साइज का बनेगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अब आपको करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स मैच कर देने हैं। लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर राइट, ऑल राइट, अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, अपर राइट, अपर राइट। इनको कर दीजिएगा भाई मैच। ये बन गया भाई आपका क्यूबॉइड। ऑल राइट, ये बन गया भाई आपका क्यूबॉइड। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप और थोड़ा सा और ज्यादा आगे शिफ्ट कर सकते थे, इट्स अप टू यू, आप किस तरह से कर रहे हो। ऑल राइट, तो भाई स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स बड़े सिंपल से होंगे, स्टेप्स बड़े सिंपल से होंगे। स्टेप्स हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख देंगे स्टूडेंट्स। स्टेप्स बहुत सिंपल से होंगे स्टूडेंट्स, स्टेप्स। ऑल राइट, पहला स्टेप, ड्रॉ फ्रंट फेस, ड्रॉ फ्रंट फेस। स्टेप 2, ड्रॉ अपोजिट फेस, ड्रॉ अपोजिट फेस ऑफ फ्रंट, ड्रॉ अपोजिट फेस ऑफ स्टेप 1। ये ज़्यादा सही है। स्टेप 1 जो है उसका अपोजिट से, अपोजिट। ऑल राइट, थोड़ा सा ऑफ सेट होकर के, ब्रैकेट में लिख दो ऑफ सेट, ऑफ सेट होकर के आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद जॉइन करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, join corresponding corners. All right, I hope you understood this very well. Clear है? join corresponding corners. Clear है students?
आ गया समझ में? तो आप इसको जल्दी से नोट करें। स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ कराया था हमने, ड्रॉ कर दिया है और ये बिल्कुल फेयर वर्क है, एकदम स्केल से आप ड्रॉ करेंगे, बहुत साफ साफ आपको दिखना चाहिए। ऑलराइट, साफ साफ दिखना चाहिए, बिल्कुल मोटी पेंसिल लेकर के थोड़ा डार्क करके, थोड़ा सा मोटा करके, उसका वेट बढ़ा करके आप बढ़िया करके ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसको नोट करें। स्टेप्स की नीड नहीं है, जब तक वो ना गए स्टेप्स लिखें तब तक आप स्टेप्स ना लिखें। आ गया समझ में? चलिए भाई, तो बढ़े आगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑब्लिक स्केच क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेकंड स्केच, आइसोमेट्रिक स्केच। स्टूडेंट्स, आइसोमेट्रिक स्केच बनेगा आइसोमेट्रिक पेपर पर। आइसोमेट्रिक पेपर ये होता है, राइट। देखिए इसमें क्या है आइसोमेट्रिक पेपर में, ये देखिए ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो दूसरे वाले डॉट्स होंगे स्टूडेंट्स वो एकदम इसके बीच में आएगा, देखिए ध्यान से, राइट, एकदम बीच में आएगा, एकदम बीच में आएगा, फिर इसके दो साइड में आएंगे, फिर ये वाला एकदम इसके बीच में आएगा। इस तरह से ये डॉट्स इसमें होते हैं, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक पेपर। ऑलराइट, तो आइसोमेट्रिक स्केच के स्टेप्स क्या हैं? ड्रॉ अ रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा फ्रंट फेस को शो करने के लिए। चलिए ये तो मैं आपको बताता रहूंगा, इससे पहले मैं आपको बताता हूं आइसोमेट्रिक स्केच क्यों काम आता है। देखिए भाई, यहां पर जो हमारा पहला वाला भी था, मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स, जो ऑब्लिक स्केच था, ऑब्लिक स्केच पे आप देखोगे तो यहां पर डायमेंशंस का पता नहीं चल पा रहा है। हाइट कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ये समझ जाओगे आप, लेकिन यहां पर विड्थ समझ में नहीं आ रही है, विड्थ कितनी है, राइट। यहां पर पता नहीं चलता एक्चुअली डायमेंशन है क्या। ऑलराइट है, हालांकि हमने अब कोशिश पूरी करी है 3D में बनाने की, 3D में दिख रहा है कि ये ऐसे करके पीछे को जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल में डायमेंशन नहीं चलती पता। बट अगर हम बात करते हैं आगे वाले की, मतलब आइसोमेट्रिक की, तो यहां पर हम डायमेंशंस को भी नाप सकते हैं। जी हाँ, यहां पर डायमेंशंस पता चल जाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? चलिए, आपने मूवीज में भी देखा होगा स्टूडेंट्स, आजकल जो मूवीज आ रही हैं, जो इसका साईफाई की मूवीज हैं, साइंस फिक्शन मूवीज, वहां पर बहुत ज्यादा ये दिखाते हैं इस तरह का क्यूब्स वगैरह आपने देखे होंगे, जो सुपर हीरो मूवीज हैं। और जो भाई हमारी हॉलीवुड की मूवीज हैं, वहां पर भी आपने बहुत देखा होगा, मार्वल की बहुत मूवीज में ऐसा दिखाया है। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। किस किस ने देखा है, किस किस को एकदम सुनते ही याद आ गया कौन सी मूवी में क्या देखा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई मूवी का नाम भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैंने अगर वो मूवी नहीं देखी होगी मैंने, तो मैं स्टूडेंट्स जरूर देखूंगा। ऑलराइट, चलिए भाई, तो स्टेप 1 है ड्रॉ द रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाएंगे टू शो द फ्रंट फेस। ऑलराइट, वो रेक्टेंगल ये वाला भी हो सकता है और वो रेक्टेंगल ये वाला भी हो सकता है। हम थोड़ा टिल्ट करके यहां पर दिखा रहे हैं क्योंकि हम 3D में दिखा रहे हैं। बात समझ में आई? ड्रॉ द रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने ये वाला रेक्टेंगल बनाया, आप ये जो व्हाइट वाला है इसको इग्नोर कर दें, आप बस यहां देखिए जो मैं बना रहा हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये देखिए मैंने बनाया रेक्टेंगल फ्रंट फेस को दिखाने के लिए। देखिए 4 यूनिट्स, 4 डॉट्स, ऐसे करके 5 डॉट्स को मिलाया। क्यूब है स्टूडेंट्स, तो 5 डॉट ऐसे, 5 डॉट ऐसे। क्यूब है तो हम ये स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि हम स्क्वायर का ही बना रहे हैं ये ऑब्लिक स्केच। ऑलराइट, आपने रेक्टेंगल बनाया इस तरह से, बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? अब देखिए ड्रॉ 4 पैरेलल लाइंस। अब जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, इसके जो वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स होंगे, इसके 4 साइड, 4 कोने होंगे, हर कोने से एक, आपको हर कोने से एक लाइन बनेगी। 4 पैरेलल लाइंस बनानी है। ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ, यूनिट्स ऑफ सेम लेंथ starting from the 4 corners of the rectangle, starting from the 4 corner of the rectangle, 4 of same length, same units हो सकता था, अब लेंथ आ गया, यूनिट का कोई नीड नहीं बन रहा। चलिए बनाते हैं भाई। ये देखिए एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, हर कोने से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए भाई, सेम लेंथ की आनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए चारों आपस में, चारों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। देख लो चारों आपस में पैरेलल हैं। ऑलराइट, चारों आपस में पैरेलल है। ये जो पीछे वाली लाइन है इसको थोड़ा सा मैं लाइट करके बनाऊंगा। ऑलराइट, चारों आपस में पैरेलल है। क्लियर है बिल्कुल? अब आप क्या करेंगे भाई, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगला स्टेप कह रहे हैं कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विद एप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट्स। मैचिंग कॉर्नर को आप कनेक्ट कर देंगे, मैचिंग कॉर्नर को कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये और ये कनेक्ट, ये और ये कनेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? इस वाले वर्टेक्स से ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा कनेक्ट। इसको करेंगे भाई हम, कैसे करेंगे इसको कनेक्ट? इसको कनेक्ट करेंगे हम थोड़ा लाइट करके, थोड़ा सा लाइट करके इसको भी कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया बॉस कनेक्ट।
आ गया समझ में, ये आ गया है भाई आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आप इसको अगर ना भी शो करेंगे इसको और इसको तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है? ये हो गया भाई आपका आइसोमेट्रिक स्केच, आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूब, आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूब। समझ में आया? तो सारे के सारे स्टेप्स आप जल्दी से नोट कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स अच्छे से आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। ऑल राइट, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। ऑल राइट, कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखिए, ये क्या है भाई, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। ये आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, इसका आपको यूज करना है। एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द गिवन शेप। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा इसके बाद, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। तो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर आपको खुद से यूज करना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा, उस पर आप करेंगे और फिर अपनी स्कूल की नोटबुक पर पेस्ट करेंगे। ऑल राइट, यहाँ पर तो मैंने बना लिया है आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। क्या करेंगे भाई, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द गिवन शेप। एक शेप है, अगर आपको ये शेप नहीं दिख रही स्टूडेंट्स तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली शेप, ये शेप कुछ ऐसे है, हाईलाइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, रुकिए। ये शेप आपको बनानी है। ये है भाई शेप, आ रहा है समझ में? ये है शेप, ये आपको बनानी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है इस शेप को बनाना, करेक्ट, बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या था भाई, सबसे पहले कोई आप एक फेस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कोई एक फेस यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला फेस। कौन सा वाला फेस? ये वाला फेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा फेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले ये वाला फेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। ऑल राइट, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले नीचे वाली लाइन, ये देखिए ये आ गई भाई नीचे वाली लाइन। तो ये वाली लाइन भाई ये हो गई ड्रॉ। इसके बाद लाइन होगी भाई ये वाली, राइट। कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट्स? ये जा रही है भाई यहाँ तक। ऑल राइट, ये ऐसे, और ये गई भाई आपकी लाइन ऐसे, ठीक, यहाँ तक। इसके बाद भाई ये जाएगी लाइक दिस, ये जाएगी भाई लाइक दिस, ऑल राइट, और ये जाएगी भाई ऐसे। ऑल राइट, ये बन गया भाई ये वाला फेस, हमने बना दिया ऐसे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हर वर्टेक्स से हमें बनानी पड़ेगी एक पैरेलल लाइन, हर वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। हर वर्टेक्स से हमें बनानी पड़ेगी एक पैरेलल लाइन। चलिए भाई हर वर्टेक्स से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑल राइट, और इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, मैचिंग कॉर्नर्स को कर देंगे ज्वाइन। ये कर देते हैं भाई मैचिंग कॉर्नर्स को ज्वाइन। ये लाइन इधर आ गई है, ये और ये लाइन रह गई थी स्टूडेंट्स, इसको भी मिलाना पड़ेगा। अब करेंगे कि करस्पॉन्डिंग मैचिंग कॉर्नर को ज्वाइन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर आइसोमेट्रिक स्केच। आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये जो इमेज है इससे थोड़ी सी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस इमेज। ऑल राइट, ये वाली इमेज
ये इस पेपर की वजह से थोड़ा सा ये चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इमेज मैंने यहाँ पर पेश की है। जब आप आइसोमेट्रिक पेपर पर आप बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको सेम देखने को मिलेगी। ऑलराइट, जब आप आइसोमेट्रिक पेपर पे बनाएंगे तो उनकी स्पेसिंग बिल्कुल आपको बढ़िया मिलेगी। यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम थी स्पेसिंग की, लेकिन ये भी सही है, ऐसा बनाएगा आएंगे एग्जाम में तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट किड्स, जब आप पेपर पे बनाएंगे तो और भी शानदार आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, इसको आप जल्दी से नोट कर ले। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। हो गया है नोट, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर क्यूब। आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है क्यूब का ऑफ एज 5 यूनिट। 5 यूनिट लेंथ हमें लेनी है। ऑलराइट, मतलब हर साइड 5 यूनिट की है। तो क्या कहा गया था पहले आपसे, आप पहले एक फ्रंट फेस बनाएंगे क्यूब का। ऑलराइट, चलिए भाई फ्रंट फेस बनाते हैं पहले। ये रहा भाई फ्रंट फेस क्यूब का। ऑलराइट, हर वर्टेक्स से आपको बनानी पड़ेगी पैरेलल लाइन। हर वर्टेक्स से आप बनाएंगे पैरेलल लाइन। ऑलराइट, चलिए भाई पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी आपको हर वर्टेक्स से। ऑलराइट, तो ये देखिए 1 2 3 और इधर से भी बनेगी स्टूडेंट्स, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। करेक्ट, लाइक दिस। अब जो वर्टेक्स आपके आए हैं ये हाँ, जो वर्टेक्स, ये जो आपने लाइंस बनाई है, इनके एंड पॉइंट, एक ये एक ये एक ये, इनको कर देंगे आप ज्वाइन। इनको कर देंगे बॉस आप ज्वाइन। ये किया आपने ज्वाइन, ये किया आपने ज्वाइन, और इसको भी ज्वाइन करूंगा स्टूडेंट्स, बट ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं होगा, ये यहां तक आएगा। ऑलराइट, ये बन गया भाई आपके सामने, ये बन चुका है एक, क्या बन गया है भाई, आइसोमेट्रिक स्केच बन गया है क्यूब का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बन गया है एक आइसोमेट्रिक स्केच क्यूब का। स्टूडेंट्स, जब आप इसको आइसोमेट्रिक पेपर पे बनाएंगे तो एकदम बेहतरीन ये आपके सामने बनेगा। ऑलराइट, एकदम बेहतरीन तरीके से ये आपके सामने बनेगा। ये जो लाइन यहाँ पर आई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी जब आप एक परफेक्ट तरीके से इसको बनाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको ये लाइन दिखाई देगी। ओके, इसको आप जल्दी से नोट करें। करेक्ट, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। आ गया समझ में? तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर ऑन द स्क्रीन। मेक एन ऑब्लिक स्केच। इसका ऑब्लिक स्केच बनाना है, एक एक करके भाई बनाएंगे। इस बार आइसोमेट्रिक स्केच है, ऑब्लिक स्केच हमें बनाना है। ओके, आइसोमेट्रिक शेप्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा। फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं वर्क। इसका बनाएंगे भाई हम कौन सा स्केच बॉस? ऑब्लिक स्केच। ऑलराइट, ये एक फिगर है। अब देखिए स्टूडेंट्स कितने आसानी से इसका ऑब्लिक स्केच बन जाएगा। आपको बस यहां पर देखना है। देखिए भाई, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ये वाला फेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वाला फेस हम सबसे पहले बनाने वाले हैं। तो आप देखिएगा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये देखिए, ये लाइन, ये वाली लाइन। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? ये लाइन, करेक्ट, और ये गई भाई ऐसे यहां तक, फिर ये लाइन, ये आई यहां तक भाई, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट किड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। ये वाला फेस आपके सामने बनके तैयार हो गया है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए आप क्या करेंगे, आप इसका ठीक अपोजिट बनाएंगे। इसका ठीक अपोजिट वाला फेस, इसका अपोजिट वाला फेस आप लोग यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा अपोजिट फेस कहां जाएगा स्टूडेंट्स? अपोजिट फेस जाएगा इसका ऐसे, इधर, लाइक दिस। ऑलराइट, लाइक दिस। क्लियर है? गैप हमें रखना पड़ेगा यहां से। ऑलराइट, जी हाँ,
लाइक दिस एंड लाइक दिस। क्लियर है बिल्कुल। इनके कॉर्नर्स आप मैच कर दीजिएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड इन दिस वे, इन दिस वे। अब हुआ है भाई ये परफेक्ट। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बन गया है भाई परफेक्ट, एकदम इसके जैसा। ऑल राइट, ये इसका है ऑब्लिक स्केच। थोड़ा सा हाईलाइट इसको हम करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट इसको हम कर देते हैं। करेक्ट आ रहा है समझ में? बहुत ध्यान से बनाना होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको बनाना होता है, वरना यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? ओके किड्स, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। एक पार्ट हो गया है, इसके बाद करेंगे भाई हम दूसरा वाला पार्ट। ऑल राइट, इसके बाद करेंगे भाई हम दूसरा वाला पार्ट। ऑल राइट, चलिए भाई बड़े आगे। अब इसको बनाते हैं भाई, इस वाले को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको बनाते हैं अभी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं कौन सा वाला फेस बनाने की कोशिश करूंगा? सबसे पहले भाई मैं ये वाला फेस बनाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, ये वाला। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखिए कैसे बनेगा ये। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे बनेगा ये। 1 2 लाइक दिस। ऑल राइट, ये आ गया। इसके पैरेलल यहाँ आएगा, करेक्ट, और इन दोनों को करेंगे हम ज्वाइन। आया समझ में? ये वाला फेस बन गया है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, कलर चेंज करते हैं। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आया ऐसे, करेक्ट, ये आएगा ऐसे। ऑल राइट, और ये हो जाएगा इधर ज्वाइन। ठीक है भाई, और देखिए कलर चेंज करते हैं, आसानी होगी करने में। ये हो जाएगा इधर मैच। ऑल राइट, ये आएगा 2 यूनिट ऐसे। क्लियर है? और इसके बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इधर मैच। क्लियर है बिल्कुल? ये हो जाएगा इधर मैच। इस तरह से स्टूडेंट्स ये बहुत इजीली बन जाएगा। ऑल राइट, जब आप इनको ग्रिड पेपर पे बनाएंगे तो एक्यूरेट सेम बन के आएगा। जब आप ग्रिड पर बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक्यूरेट बनकर आएगा। एक बार ग्रिड पर आप बनाइएगा तो ये होमवर्क है, आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से करना है। लेकिन करना कैसे है? ग्रिड पेपर पर, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर, ऐसे आपको करना है। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट करें। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अगली वाली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आपके समझ में आ गया होगा, मुझे कमेंट करके आप जल्दी से बताइएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। मिलता हूं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज सॉल्व। बट उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट को
कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं भाई वन शॉट रिवीजन वीडियोस, साथ में लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री मिलते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, ऐप डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा। आपके सामने इंटरफेस है, देख लीजिएगा कितना शानदार इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाली वीडियोस आपको मिलेंगी भाई मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पर नोट्स मिल जाएंगे 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स आपका वेट कर रहे हैं। तो आई एम साइलिक स्टूडेंट्स और मैथ्स एजुकेटर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. Bye bye, students. Keep subscribing. Keep following. Keep reading. Keep watching our videos. Bye bye, kids.